नमस्कार, वेलकम टू एचपीएम एजुकेशन। आज हम जेवीटी कमीशन का जो मैथ का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप मुझे अगेन बता सकते हैं कि माइक की आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। आपकी बहुत सी कंप्लेंट रहती है कि सर आपकी आवाज़ कम होती है, तो आप अगेन मुझे इन्फॉर्म करें। जेवीटी कमीशन में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने कितने क्वेश्चन जो प्रीवियस 2019 के कमीशन में पूछे गए हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ कौन कौन एलिजिबल है जेवीटी कमीशन के लिए, उसके ऊपर भी अलग से मैंने अपडेट आपको किया है, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैथ के सिलेबस, मैथ बहुत से स्टूडेंट्स ने सिर्फ 10th तक पढ़ा होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ माना जाता है। सभी स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं। हम भी 2022 से जेवीटी में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो मैथ में आती है। कुछ स्टूडेंट्स का मैथ काफ़ी अच्छा होता है, उनको इसका एडवांटेज मिलता है, और कुछ स्टूडेंट्स का मैथ जो अच्छा नहीं होता है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने किन बातों का ध्यान रखना है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथ में देखो ऑल टॉपिक इंक्लूड होते हैं। जब भी हम आपको सिलेबस बताते हैं, सिलेबस में हम ये बोलते हैं कि सारा का सारा सिलेबस इंक्लूड है। ऑल टॉपिक्स जो आपने प्रीवियस पढ़े हैं 10th तक, वो सारे ही टॉपिक मैथ के इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑल टॉपिक्स, ठीक है। ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। इसके साथ साथ जो टॉपिक इंपोर्टेंट हैं उनकी डिटेल भी आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं हम इसको संख्या पद्धति। नंबर कौन से हैं? अगर आपको मैथ पढ़ना है तो सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक नंबर्स जो रहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इम्प्लीमेंट है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ से हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ से हमें 3 से 4 क्वेश्चन की वेटेज देखने को मिली थी। जो लास्ट कमीशन 2020 में हुआ था, 2019 में हुआ था, उसमें टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस कमीशन में पूछे गए थे। टोटल मिलाकर 20 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 170 टोटल क्वेश्चन थे, उसमें 20 क्वेश्चन आपके जो है वो मैथ के थे। तो नंबर सिस्टम सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नंबर्स में नंबर्स, और देखो ये जो टॉपिक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नंबर ही इंक्लूड है, बहुत से कंसेप्ट नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पर आपको मैंने बेसिक नंबर सारे बताए हैं कि बेसिक नंबर्स होते क्या हैं। डिटेल क्लासेस में तो हम डिटेल में बताते हैं अपने क्लासेस में, बट यूट्यूब पर भी मैंने ये अपडेट आपको किया है कि नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर क्या है। और सिर्फ नंबर ही जानना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम अगर कंसेप्ट है नंबर का तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। होल नंबर, नंबर नेचुरल नंबर्स मींस जो 1 से स्टार्ट हुए, ये सभी जानते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं सिमिलर इस तरीके से। और होल नंबर जब हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये कंसेप्ट भी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो बड़ा नंबर, प्राइम नंबर, प्रीवियस कमीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि अवाज्य संख्याएं क्या हैं। अवाज्य संख्याओं के अंदर बहुत से कंसेप्ट बनते हैं और बहुत से टॉपिक में ये नंबर जो वो यूज होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इसके साथ साथ इवन ऑड जो नॉर्मल सभी जानते हैं, ठीक है। इसके साथ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यहां पर आप देखें, यहाँ पर कुछ हमने टॉपिक इंक्लूड किए हैं, यहाँ पर कुछ टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया नंबर सिस्टम।
ठीक है, नंबर सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिक नंबर के साथ यहाँ पर बहुत से प्रश्न आपके बनेंगे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का टॉपिक बड़ा टॉपिक है। फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन आता है, और फ्रैक्शन का जो टॉपिक है बाकी जैसे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, वहां पे भी इसके कंसेप्ट चलेंगे। तो यहाँ से भी प्रीवियस कमीशन में भी क्वेश्चन हमें मिले थे, नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन मिले थे, 3 से 4 क्वेश्चन की बेटेज थी, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन की बेटेज थी। बोर्ड मास रूल्स अगेन नंबर सिस्टम का पार्ट आप बोल लो, क्योंकि इसमें किस तरीके से हम जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ब्रैकेट हो गया, साथ में बार हो गया, प्लस माइनस किस तरीके से हम यूज करेंगे, उन सभी की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, बोर्ड मास रूल से पता चलती है। और सिंप्लीफिकेशन का हमें हर बार क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन में 2019 में। डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं वो सारा डेसिमल के अंदर आ जाता है, ठीक है। डेसिमल में प्लस माइनस भी पूछ जाती है कि आपको 2.50 में 3.5 ऐड करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है, या फिर माइनस करना है। तो एक ही टर्म नहीं है, बहुत सी टर्म जो वो इंक्लूड रहती हैं। तो ये कंसेप्ट सारे के सारे जो है वो यहाँ पर आते हैं। जिनको मैथ टफ लगता है, आपने कोशिश करनी है कि बेसिक कवर करने की। अगर पहले सबसे पहले जो आपको मैंने सबसे पहले बताया कि नंबर आपने पहले कवर करने हैं, नंबर कवर करने हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर उल्टा होता है प्राइम नंबर का, ठीक है। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। इवन ऑड, इसके साथ साथ इन्हीं नंबर्स में जो 1-2 नंबर हैं वो आप लिख लें, जैसे इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत नंबर जिन्हें हम बोलते हैं, क्रमगत संख्याएं, क्रमगत संख्याएं, क्रमगत संख्याओं से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि प्राकृतिक क्रमगत संख्याएं, सम क्रमगत संख्याएं, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसके बहुत से पैटर्न होते हैं कि हम बोलते हैं कि जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो वो नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, क्रमगत संख्याएं बोलते हैं। वो हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये एक पैटर्न है, ठीक है। इसके साथ 2 4 6 8, ये भी एक पैटर्न है। x+1, x+2, x+3, ये सारे पैटर्न हैं। मीन्स आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम गैप आपको मिलेगा, इन्हीं को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो मेन नंबर जो आपको मैंने बताए, ये सारे ही नंबर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल, वर्ग। कमीशन के एग्जाम के लिए 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए। इन जनरल आपसे पूछ ली जाएगी कि 17 का स्क्वायर कितना है, 18 का स्क्वायर कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 10 तक आपको जब क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप डायरेक्ट आपको पता होगा कि 6 का जो क्यूब है वो 216 होता है, 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है। जब आपको पता होंगे तो आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक आपको ज्योमेट्री में हेल्प करेगा। खुद के क्वेश्चन इस टॉपिक के रहते हैं, ठीक है। किसी भी जैसे आपका परसेंटेज का टॉपिक हो गया, उसको सॉल्व करने में भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत हेल्प करता है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, कि मान लो कोई 50 संख्या दी है, 2/3 में डिवाइड करना, उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। ज़्यादा एसएससी लेवल का जो मैथमेटिक्स आपको नहीं पूछा जाता है, जो स्कूल में आप टीच करेंगे, जो जेवीटी के आरएनपी रूल्स बोलते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कि बेसिक मैथ जो है
उसको कवर करने की कोशिश करनी है और वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 20 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे तो इस बार 25 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, ये 20 पूछ सकते हैं या 25 पूछ सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। 20 का नंबर आप लेके चलें, 20 क्वेश्चन आप लेके चलें तो उसमें कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन होंगे जो डीप होंगे, बाकी मीडियम लेवल के होंगे, कुछ इजी होंगे। जो इजी होंगे वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये करना है। ये टॉपिक हो गए। इसके साथ सर्च और इंडिसेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद दूसरा टॉपिक ऐसा है जो आपको बाकी टॉपिक करने में भी हेल्प करता है। सर्च और इंडिसेस में क्या होता है, जो आपके रूट के रूल्स हैं, पावर के रूल्स हैं, वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, इसी टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, सर्च में हिंदी में बोलते हैं हम करनी, और इंडिसेस गधांक बोलते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉस एंड प्रॉफिट एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। डिस्काउंट, ये परसेंटेज के टॉपिक का ही पार्ट है। ठीक है, डिस्काउंट लिख लें, साथ परसेंटेज लिख लें, उसी टॉपिक का ये पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक ही टॉपिक के पार्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रीवियस यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, मिलते जुलते टॉपिक है। पाइप एंड सिस्टम से भी मिलते जुलते क्वेश्चन ही होते हैं अगर आपको टाइम एंड वर्क का टॉपिक समझाएगा, और यहाँ से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। हर एक स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर सकता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको समझ आते हैं तो। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनता है, ये मिलते जुलते टॉपिक हैं। एवरेज, लास्ट टाइम भी एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ टॉपिक जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, उनको थोड़ा सा मुझे आपको डिटेल में बताना था। ये तो कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो आप जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अलजेब्रा, बीजगणित, अगर आपने 10 तक मैथ पढ़ा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ओवरऑल होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, क्यूब में फॉर्मूले बनते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा में बेसिक रूल्स, फॉर्मूला, अगर आपके फॉर्मूला होंगे तो आपको ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके साथ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सिंपल कंसेप्ट, लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन सी लाइंस आपकी होती हैं, एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल में भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़ा सा पार्ट जो सर्कल का भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। ठीक है, ये आपको मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि ट्राइंगल, सर्कल, एंगल ये 2D और 3D में भी चलते हैं, बट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, कंसेप्ट करना पड़ेंगे, कमीशन के एग्जाम बार नहीं आते हैं, और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अलजेब्रा में बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले से जो क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो कंसेप्ट भी इन्हीं के अंदर चलते हैं, और नॉर्मली अलजेब्रिक क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट मेंसुरेशन। अगर मैं बोलूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो है मेंसुरेशन। ठीक है, यहाँ पर नंबर सिस्टम से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आने की बेटेज होती है। अगर हम टैट का ही कंपैरिजन करें तो टैट में 30 क्वेश्चन हमें आते हैं हर बार, 2 बार टैट होते हैं ना, तो आप पेपर उठा के देखना, आपको 5 से 7 क्वेश्चन 2D और 3D के मिलेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर क्या होता है, 2 डिमेंशनल फिगर्स के क्वेश्चन और 3 डिमेंशनल फिगर्स के क्वेश्चन। ठीक है, 2 डिमेंशनल के अंदर आप वर्ग को पढ़ेंगे, स्क्वायर को पढ़ेंगे, आयत को पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज को पढ़ेंगे, ट्रायंगल को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप इसमें चतुर्भुज को पढ़ेंगे, चतुर्भुज को पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसमें वृत्त को पढ़ेंगे। ये सारे कंसेप्ट जब आपको कहाँ पे मिलेंगे, 2D में मिलेंगे। 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल में क्या डिफरेंस है, 2 डिमेंशनल प्लेन फिगर होती है, 3 डिमेंशनल सॉलिड फिगर होती है। और यहाँ पर घन, घनाभ, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, वेलन, सिलेंडर, ठीक है, कौन जिसे हम शंकु बोलते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पर गोला, वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस है, अर्धगोला, ये सारे प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ जो प्रिज्म, प्रिज्म वहां से भी कई बार बेसिक आपसे पूछ सकते हैं। प्रिज्म में फॉर्मूले थोड़े बड़े होते हैं, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो 3D फिगर के अंदर आते हैं। तो ये मेंसुरेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की बेटेज हमेशा हर एग्जाम में रहती है। मान लो आपको 20 से 25 क्वेश्चन आए तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, कंबाइन ये सारे टॉपिक इनके अंदर आ गए ये मेंसुरेशन में। ठीक है, बुक में हो सकता है कि आपको ये अलग अलग दिए हों, बट ये इसी के ही पार्ट हैं। मीन मीडियन मोड आपने सुना होगा, मीन मीडियन मोड आपने सुना होगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, साथ में अगर हम स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करें तो जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमें वहां से क्वेश्चन कम मिलते हैं, ज़्यादातर हमें एग्जाम में मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक मैंने अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर डिटेल बताना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 में से 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री भी सारी फॉर्मूला बेस होती है। अगर आपको फॉर्मूला आएंगे तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन जनरल हम कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े डिस्टेंस हैं उनको नापने के लिए जो एंगल बनते हैं, तो वो कहाँ से हमें पता चलता है, किस तरीके से वैल्यू निकलती हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री से निकलती है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगेन जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हैं जो सांख्यिकी टॉपिक स्टैटिस्टिक डाटा वाला जो है, ठीक है, डाटा के अंदर आपके चार्ट आगे, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसके अंदर आपके चार्ट आगे जो स्टैटिस्टिक जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी सांख्यिकी, जहाँ पे मीन मीडियन मोड आते हैं। ठीक है, डाटा चार्ट वाले क्वेश्चन आपको आते नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ यहाँ पर आपको मेंसुरेशन बताया मैंने इंपोर्टेंट, इसके साथ साथ आपको अलजेब्रा बताया, ज्योमेट्री बताई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। गिने चुने टॉपिक आपको बता रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ नंबर सिस्टम का जो टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट है, और ओवरऑल जो बाकी टॉपिक कौन कौन से बचते हैं वो आपको मैंने यहाँ पर बताए। तो ये मैथ का सिलेबस है, मैंने इसको इलेबरेट भी कर दिया है। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।